राजनीति छोड़ दो, सिर्फ गाली की राजनीति करो। तुम गरियाओ तो बताइए, गाली की राजनीति से किसी देश का या किसी समाज का डेवलप हुआ है? तो वो लोग एक भी प्रमाण दे देंगे और खूब भर भर के गरियाएं और विकास करने का काम करें। यह उनके लिए संदेश है कि अगर आप लोगों को जो है कि आपके अंदर जो है इंसानियत है या जो भी चीज़ है, शर्म लिहाज अगर है, तो पहले तो गाली बंद करो। गाली वही व्यक्ति देता है जिसके अंदर बुराई कूट कूट के भरी होती है। अगर आपने अभी तक जो विरोध कर रहे हैं उनको आपने करारा जवाब दिया, करारा जवाब कहा जाएगा। ऐसा क्या होता है कि 10 साल, 5 साल, 3 साल, 7 साल समय देखें? महेंद्र राजभर कहते हैं कि मैंने 19 साल की जवानी बर्बाद कर दिया ओपी राजभर को लेकर। तो कहाँ तक सच्चाई है? कहीं ना कहीं पार्टी के एक सदस्य हैं आप, तो 19 साल लगा है उनको खाली ये जानने में कि ओम प्रकाश राजभर जी कैसे हैं। मतलब सिर्फ सीखे हैं, सीखे हट गए हैं। हाँ? उनको जो सीखना था उन्होंने यहाँ से सीखा और सीख करके जो है यहाँ से जैसे रोटी मिला उसे निकल गए। आज रोटी के टुकड़े पे ही तो चलने का काम करें। उनके अंदर औकात थोड़ा है कि अपने गांव से निकलकर खाली गाजीपुर में। सुनीता राजभर हैं, 10 साल पार्टी में समथिंग रही हैं, आपको जानकारी होगा हमसे अधिक। 10 साल पार्टी में रही हैं। उस वक्त सवाल ये रहे कि हो सकता है कि ओपी राजभर अच्छे लग रहे थे, लेकिन जैसे 10वां साल प्लस होता है उनको बुरे क्यों लग गए? सवाल यहाँ है। देखिए, बुरे जो जिन चीज़ों को बात कर रही हैं ना, जिन जिन मुद्दों की बात कर रही हैं, उन मुद्दों के बारे में पहले वो अध्ययन करें, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि एक पंचायती राज विभाग का मंत्री जो है वो क्या करा सकता है। तो वो जैसे जैसे बात कर रही हैं उन सब चीज़ों को जो है वो दरकिनार कर दिया जाए उन चीज़ों को, क्योंकि उनके पास जो भी है बोलने का तरीका नहीं रह गया है अब। क्योंकि वो जो बात करते हैं कि राजभर का विकास, राजभर को कौन जानता है? राजभर को आज ऐसा कोई व्यक्ति है जो हिंदुस्तान के अंदर नहीं जानता। कहते थे कि मुंबई में जाने के बाद लोग पहचानते नहीं थे कि ओम प्रकाश राजभर कौन है या फिर राजभर बिरादरी है कौन। क्या ये सही बात थी? नहीं, हाँ ये सही बात। अब क्या लग रहा है दिल्ली मुंबई में? अभी ऐसा नहीं लग रहा है। पीला झंडा का पावर दिखाई दे रहा है। पीला झंडा का पावर है। तो क्या लग रहा है, पावर हैट्रिक मार पाएंगे जहुराबाद में? 2 बार विधानसभा में विधायक हैं, अभी सूबे में विधायक हैं, मंत्री भी हैं। तीसरी बार 27 में क्या दिखेंगे ओम प्रकाश राजभर? दिखेंगे 100%। लेकिन विरोधियों तो बड़ा दावा करते हैं कि ना करेदा। चाम के देखिए, ये उनके विधानसभा के, इनके समाज के लोग। नमस्कार, इस वक्त जनपद गाजीपुर में है और खास बात करें तो ओपी राजभर का गढ़ माना जाता है, यानी जहुराबाद विधानसभा। जी हाँ, मर्दा क्षेत्र है और कहीं ना कहीं देखते इधर हाईवे एक्सप्रेस वे। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो कि हाईवे एक्सप्रेस है, सर्विस रोड है और ठीक सर्विस किनारे जो कि हमारी यहाँ पर प्रस्तुति है। और यहाँ पर सुभाषपा के बैनर तले कुछ नेता है, हमने देखा पीले सोफों में, यानी नजर आए तो कहीं ना कहीं हमारी टीम रुकती है और इनसे कुछ चर्चा भी करेगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके विचारधारों पे भी चर्चा होगा, इनसे भी चर्चा होगी कब से लोग पार्टी में हैं और इनके नेताजी कितना विकास कर पा रहे हैं अपने विधानसभा में। यानी जहुराबाद में 2 बार विधायक रहे हैं, सूबे में मंत्री है पंचायती राज के। तो आइए, ज़्यादा कुछ समय नहीं लेते हुए इनसे मैं बात करूँगा और क्वेश्चन होगा, कहीं ना कहीं सवाल होंगे और जवाब इनसे लिया जाएगा। सबसे पहले आपको स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं प्रीतम कनौजिया, जिला उपाध्यक्ष सुभाषपा जी। सबसे पहले तो अपने परिचय देश के लिए धन्यवाद। देखा जाए तो इस पार्टी में कब से आप बने हुए हैं, कितने साल हो गया? जी, हम तो राजनीति के क्षेत्र में जो है 13-14 साल से है लगातार, लेकिन यहाँ पे जो है सोलदेव भारतीय समाज पार्टी में जो है 4 साल से लगातार हूँ। 4 साल से आप जी। किस पद पे हैं आप? हम जिला उपाध्यक्ष हैं। जिला उपाध्यक्ष जी हाँ। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके मंत्री जो कि ओम प्रकाश राजभर को, कई ऐसे लोग हैं जो मैं 1-2 लोगों का नाम भी ले लूँगा, हालांकि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है, कई चैनल लोग चला रहे हैं वीडियो को। सीमा राजभर करके हैं, सुनीता राजभर करके हैं और 3rd पर्सन देखा जाए तो महेंद्र राजभर भी हैं। वो लोग कहा जाए तो ओम प्रकाश राजभर को नाम लेते ही कहीं ना कहीं चप्पलबाज हैं, जूतेबाज हैं, चूतिया तकले बना दे रहे हैं मंत्री राजभर को। उनके लिए क्या 2 शब्द कहेंगे आप? देखिए, उनका काम है भौंकने का, भौंकेंगे ही। हाँ, काटने का दिन तो खत्म, तो भौंकने का दिन है, भौंकेंगे। और जितना ज़्यादा भौंकेंगे उतना ज़्यादा रोटी पाएंगे वो, क्योंकि किसी ना किसी के इशारे पे ही वो लोग भौंक रहे हैं। उनके में दम नहीं है भौंकने का, क्योंकि उनको पूछने वाला भी कोई जो है यहाँ पर नहीं है। वो लोग पहले अपने राजनीतिक करियर को देखें कि किसके साथ हम आने के बाद जो है राजनीति में इतना चमके। आज हम भौंकने का कैसे सीख लिए तरीका, क्योंकि जब यहाँ पर थे तो वो नेता के जैसे काम करते थे, लोगों के अंदर जो उनका सम्मान था। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद जो है जनता ने जो उनको लतिया करके भेजा है, जनता ने उनको लतिया करके भेजा है अपने अपने समाज के बीच से। तो अब उनके पास कोई चारा नहीं है, जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए जो है सोशल मीडिया पर जो है वो भों भों करके घूम रहे हैं चारों तरफ। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज लोग जान रहे हैं। हाँ, जान रहे हैं ना। वो कहते हैं कि पहचान क्या राजभर का, राजभर को उन्होंने डुबा दिया। ये बताइए, प्रीतम कनौजिया साफा बांध कर इस रास्ते से जाता है तो जो भी लोग रोकते हैं तो कहते हैं राजभर भैया रुकिए। तो ये राजभर की नज़र से देखते हैं, राजभर की नज़र से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी ने जो है पीले गमछे को ही जो है ओम प्रकाश राजभर ने राजभर का पहचान बना दिया है। तो पहला उनका पहचान जो पूछ रहे हैं उसका ये जवाब है कि आज जो है राजभर पहचान का मोहताज नहीं रह गया है, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो है, माननीय और कांशीराम जी के बाद जो है समाज को जगाने का काम किसी ने किया है तो वो नाम है जो ओम प्रकाश राजभर जी।
अच्छा, कई लोग सीखते हैं इनसे राजनीति का। 22 साल आपकी पार्टी को हो गया, अभी स्थापना दिवस बिहार में आप लोगों ने मनाया। 20-22 साल के कैरियर में तमाम लोग, यहाँ तक कि महेंद्र राजभर ने पार्टी तक बना ली, बहुत उन्होंने बगावत की, आज भी बगावत उनका चालू है। तेल भराने का पैसा नहीं होगा, तेल भराने का पैसा। हाँ, ये हमारे नेता ने उस काबिल बनाया है जो आज वो उत्तर प्रदेश में घूमने के काबिल बन गए हैं। जाके पूछ लीजिएगा महेंद्र राजभर से कि क्या औकात थी उनका इस पार्टी में आने से पहले। आज बोलने के लिए तो बहुत बड़े बड़े नेता बन के घूम रहे हैं, लेकिन औकात जब बनी है तो ओम प्रकाश राजभर के साथ उनकी भी औकात बनी है। आज जो है रोटी पा रहे हैं और घूम रहे हैं। अगर वही टुकड़ा बंद हो जाए तो ऐसे ऐसे कितने महेंद्र राजभर जो है नेस्तनाबूद हो जाएंगे तुरंत। इसका मतलब ये साफ नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि अगर किसी, खासतौर में राजभर समाज के लिए बात करूंगा, अदर समाज की भी जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन राजभर पर सियासत ज़्यादा हो रही है और राजभर नेता ही राजभर पर वार कर रहे हैं, सीख कर। उन पर मैं कहना चाहूँगा, इन नेता से भी बात करूँगा कि जिसको राजनीति सीखना है, ओम प्रकाश राजभर के फैक्ट्री में आ जाओ और 10 साल, 5 साल, 20 साल जितना भी सीखना है, यानी कि आप गुणवत्तापूर्वक सीख गए तो फिर बगावत करना चालू कर दो, पार्टी बना लो। ये दिखाई दे रहा है, क्या ये सत्य है? वो तो सामने नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना। अब जो अभी कोई पूछता, इसका मतलब कि मास्टरमाइंड है ओम प्रकाश राजभर, राजनीति का खजाना उनके पास। अच्छा एक बात बताइए, मान्य और कांशीराम जी के बाद किसी ने भी अगर समाज को खड़ा करने की ताकत पैदा किया है तो ओम प्रकाश राजभर के पास है। जिस समाज को कोई जानता नहीं था, आज जो है पूरी तरह से अगर राजनीति लहरा रही है हिंदुस्तान में, कही है। उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, अभी बिहार में देखा आपने, अभी बिहार में आपने देखा ना। बिहार में तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा जलवा अब देखने को मिल, कम समय में क्यों मिल रहा है? कारण क्या है कि जो दबे कुचले हैं उस समाज को खड़ा करने की ताकत जो है ओम प्रकाश राजभर जी के पास है। वही ताकत लगा करके इस समाज को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आगे बढ़ा करके दिखा रहे हैं कि देखो राजनीति इस ढंग से होती है। और जब तक ये ढंग से नहीं सीखोगे और नहीं करोगे, आप कहीं भी रहो, लेकिन लड़ने लायक तो ओम प्रकाश राजभर जी ने बना ही दिया है कि लड़ करके अपने हक, हिस्सा, अधिकार की बात कर सकते हैं। फिर भी राजभर समाज के नेता जाकर राजभर समाज को गुमराह करता है कि ओम प्रकाश ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, गुमराह करना नहीं चाहता है, उसको करवाया जा रहा है, यानी पैराशूट से उतारा जाता है, इसीलिए दिया जा रहा है ना उसको। जो टुकड़े जो रोटी के फेंके जा रहे हैं, वो जितना भोंकेगा उतना ही टुकड़ा पाएगा। अगर भोंकना बंद कर देगा तो टुकड़ा बंद हो जाएगा उसका, वो घर से बाहर नहीं निकलने लायक रह जाएगा। आप उसको इस माध्यम से सुनाइएगा ले जा करके। देखिए, सीमा राजभर जी हो या फिर सुनीता राजभर जी हो या फिर महेंद्र राजभर जी हो, कहीं ना कहीं आप लोग बगावत, राजनीतिक बगावत बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अश्लीलता का प्रयोग सुनीता राजभर जी महिला होकर करती हैं, तो ऐसा शोभा नहीं देता, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन इन्होंने सवाल जवाब दिया, कहीं ना कहीं ठीक है, राजनीति में विरोध होता है, राजनीतिक विरोध होता है, राजनीति का गुणवत्ता झलकता है नेता में, लेकिन जो एकदम अश्लीलता पर उतर जा रहे हैं, वो भी बहन होकर, एक बेटी होकर, वो भी समाज से, उनके लिए एक प्यारा सा संदेश क्या रहेगा आपका? संदेश ये है कि जब आप किसी पे कीचड़ उछालेंगे तो उसका छींटा सबसे ज़्यादा अपने ऊपर पड़ता है। तो ये कीचड़ उछालना बंद करें। हाँ, राजनीति है, राजनीति आप कहीं भी रहें, अच्छे ढंग से करें। जो आपने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से सीखा है उसका इस्तेमाल वहाँ करें और उन लड़ने का भी काम वहाँ पे करें आप, ताकि जो है आने वाले समाज जो है आपको कहे कि आपने जो सीख कर यहाँ से गए और वहाँ पर आपने उसका इस्तेमाल किया, समाज की बात किया, समाज के लिए लड़ा तो उसका लाभ मिला। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि इन लोगों के अंदर वो ताकत है कि जाकर वहाँ पे ये चीज़ को लड़ सके। इनको सिर्फ जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर को गरियाने के लिए पैसा मिल रहा है, फंड मिल रहा है, फंड मिल रहा है। दे कौन रहा है? और देने वाला कौन है? विपक्षी लोग ही देंगे। पक्षी लोग कौन देगा? जी। जो हमारे साथ होगा वो थोड़े देगा कि तुम गरियाओ, लेकिन जो उनके विपक्ष में खड़ा होगा वो जो है उनको जो है ट्रेंड कर रहा है कि तुम जो है। लेकिन अब राजनीति पर थोड़ा फोकस करेंगे। बिहार में आगामी चुनाव देखने को मिलेगा, यानी 25 में विधानसभा का चुनाव है। क्या आपकी पार्टी की वहाँ रणनीति होगी और किस तरह तैयारी होगी वहाँ पे? देखिए, जैसा हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारी होता है कि जिसके साथ हम रहते हैं, पहली बात यह है कि जिसके साथ हम रहते हैं उसको मजबूती मिलता है। वही काम हम वहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो राजनीति हो रही है ना, समाज को जगाने की राजनीति है। वोट की राजनीति तो 2 मिनट में बन जाती है। आप देखे होंगे माहौल किसी के साथ चलता रहता है, रात भर में माहौल बदल जाता है, क्योंकि वो वोट की राजनीति है। लेकिन समाज को जगाने की, समाज को आगे बढ़ाने की राजनीति जो होती है ये अनवरत चलता रहता है, सालों साल चलता है, क्योंकि ये लड़ाई की बात है, ये लड़ना पड़ता है। एक दिन में हमारा देश नहीं आज़ाद हुआ था तो एक दिन में समाज कैसे उठ के खड़ा हो जाएगा? ये जगा रहे हैं हम लोग। और समाज को जगाने का काम, कहीं भी तुम रहो, किसी को भी वोट देते हो, लेकिन उससे वोट का हिसाब आपको लेना पड़ेगा। यही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सिखाते हैं। यानी 27 में कुछ बड़ा खेल होने वाला है पार्टी की तरफ से। ये देखिए, ये जो आपने 27 की बात कहा है, तो 27 में जो है हम लोग किंग मेकर बन के रहेंगे पूरी तरह से।
किंग मेकर। किंग मेकर रहेंगे, क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं कि जब हम शासन सत्ता में जाएं तो चाहे सीमा राजभर हो, चाहे सुनीता राजभर, जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसी को नेताजी कहते हैं कि हम शासन सत्ता में खड़ा होंगे तब जाकर हम ये काम को करके दिखाएंगे। क्योंकि जिस समाज का जो है विकास हुआ है तो कहीं ना कहीं वो शासन सत्ता में आने के बाद ही हुआ है, नहीं तो जैसे हम लोग लथर पथर चल रहे हैं उसी तरह उनका भी समाज लथर पथर उनके साथ खड़ा रहा है, तब जा करके ये काम हुआ है। और नेता जो है जो समाज को जगाता है वो उस टाइम वो काम नहीं कर पाता है। चाहे माननीय कांशीराम जी की बात हो, बहन कुमारी मायावती जी के रूप में उन्होंने अपना मुख्यमंत्री खड़ा किया, तब जा करके जो है उस समाज का विकास हुआ, नहीं तो उसकी परछाई से लोग भागते थे और जब परछाई पड़ जाती उसको मार देते थे। आज किसी में औकात है तो उस समाज को मार कर दिखाए, क्योंकि वो शासन सत्ता में आकर के ऐसा कानून बनाया, ऐसा उनके लिए जगाने का काम किया, ऐसा सुविधा दिया है कि आज वो लड़ने के काबिल बन गया है, भले बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री हो चाहे न हो। उनसे तो फॉरवर्ड के लोग भी डरते हैं। कारण यही है ना डरने का कि उसने अपने समाज को बता दिया कि तुम क्या हो, तुम्हारे ही पास जो है 436 वोल्ट का करंट है और किसी के पास नहीं है। जिसको तुम छू देते हो वो अछूत हो जाता है, तो बताओ कितना बड़ा करंट है। और सालों साल जिसकी रोटी तुम खाए लेकिन तुम सबड़ा नहीं बन पाए, यही तो चीज़ उन्होंने सिखाया। और देख लीजिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे होगा। मैंने महेंद्र राजभर का क्लिप वीडियो देखा था, उन्होंने ये कहा है कि बहुत ताकत अपनी झोंक रहे हैं इस बार जहुराबाद विधानसभा में, और आने वाला चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को जहुराबाद विधानसभा से उखाड़ के फेंक देंगे। महेंद्र राजभर जी अभी 9 सीट का चुनाव हुआ है, वहाँ भी ताकत झोंक रहे थे, ठीक है, और सामने आ गया नतीजा। हमारे नेताजी ने पहले ही कहा कि 2 ही सीट का लड़ाई है, 7 सीट क्लियर है। क्योंकि जो समाज में चलता है ना उसको समाज की गतिविधि को पता रहता है, और जो हवाई उड़ रहा है दूसरे को उड़ाने पे उड़न खटोला लेकर के, उसको क्या पता है कि समाज में क्या चल रहा है। वो किसी बस्ती में घुसने के लायक नहीं है, बस्ती के लोग ही उसको भगा देते हैं। मतलब तीसरी बार भी हैट्रिक लगेगा जहुराबाद विधानसभा? एकदम लगेगा। जनता बता रही है ना, हम जनता में घूम रहे हैं। जब आप हमको कहाँ पाए हैं बताइए, हमारे घर पे पाए हैं? नहीं, चट्टी चौराहा, चट्टी चौराहा 2-4-10 लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वहीं पाए हैं ना, तो हम जनता में घूम रहे हैं, जनता बता। बहुत बहुत धन्यवाद कनौजिया जी, अपने अपने पार्टी का पक्ष रखाइए। 2-4 लोग हैं उनसे पूछूंगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? संदीप राजभर। संदीप राजभर जी। राजभर हैं, कहीं ना कहीं आपके जो नेता हैं यानी ट्रेंडिंग स्टार माने जाते हैं, गूगल पर सर्च करने में काफ़ी तेजी देखने को मिल रहा है आजकल ट्रेंडिंग स्टार को, यानी आपके ओपी राजभर को। क्या लग रहा है यहाँ पर विकास को देखकर जहुराबाद विधानसभा में? बहुत विकास हो रहा है यहाँ। कोई फिर उनको देखना चाहेंगे 27 में? 27 में बार बार देखना चाहेंगे। बार बार देखना चाहेंगे? हाँ, बार बार ऐसे नेता को देखना चाहिए। सुकस करें, खाली देखेंगे बिरादरी को लेकर? बहुत विकास कर रहे हैं, किसको कहने वालों क्या लिए। ओम प्रकाश राजभर के आ जाने से आपके समाज के ऊपर कहीं ना कहीं कितना असर है देखा जाए, नाम को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर? बहुत है, नाम तो बहुत किए हैं। जब तक यहाँ रहेंगे वो जीतते रहेंगे, हारने का कोई ना ऑप्शन ही नहीं है कोई। क्या नाम है सर, क्या नाम है आपका? प्रद्युम्न राजभर जी। पहला सवाल यही होगा कि ओम प्रकाश राजभर इससे पहले भी नेता आपके समाज में आए हैं और तमाम लोग रहे हैं, अदर पार्टी से रहे हैं, लेकिन वो पर्सनली ओम प्रकाश राजभर के पार्टी बना लेने से समाज में इस तरह का प्रतिष्ठा बनाकर समाज को लेकर चलना, सिंचाई करना, पार्टी को यहाँ तक रहना 22 साल, उनसे कितना लाभ पार्टी के तहत बैनर तले ओम प्रकाश राजभर से समाज को मिल रहा है, और समाज को एक नाम की बात किया जाए, पहचान की बात किया जाए, तो कितना लाभ देखने को मिल रहा है? बहुत लाभ है सर। और कहीं ना कहीं उनकी तुत्ती बोल रही है कि दोबारा हैट्रिक मतलब दिखाई देंगे ओपी राजभर। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।